नमस्कार, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास। वैसे तो ये थ्योरी काफ़ी टफ है। हम लोग जब बीटीसी करते हैं या बीएड करते हैं, यह थ्योरी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती है। और वैसे ही देखा जाए तो यह टेट और सीटेट में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ी है। और केवीएस का एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी क्या होता है, थ्योरी से मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है, जैसे कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक शब्द ग्रीक वर्ड से लिया गया है, कॉग्नोसियर। कॉग्नोसियर का मतलब होता है टू नो या वार टू नॉलेज। कॉग्नोसियर का मतलब होता है जानना या ज्ञान होता है। तो संज्ञानात्मक का मतलब होता है संज्ञा, मतलब ज्ञान होना, किसी चीज़ के बारे में जानना या नॉलेज प्राप्त करना, ये क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक बोलते हैं। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी, हाइपोथेसिस दिए, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा थ्योरी अगर फेमस हुई तो वो थ्योरी थी जीन पियाजे की थ्योरी थी। वैसे तो देखा जाए, जो जीन पियाजे थे वो जूलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी, मतलब उन्होंने जूलॉजी में पीएचडी की डिग्री से उपाधि थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, पेरिस में एक साइकोलॉजी के वीनेट टेस्टिंग में उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया और उसमें इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने क्या किया, अपने ही 3 संतानों पे रिसर्च किया और अपने सिद्धांत को पब्लिश किया। उसमें से जो मुख्य सिद्धांत है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम टाइम का वेस्ट ना करें और वीडियो को तुरंत स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं जीन पियाजे के अनुसार, तो जीन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है। देखिए, 2 थ्योरी थी, 2 साइंटिस्ट हैं, एक तो जीन पियाजे थे, दूसरे थे वाइगोट्स्की। एक दूसरे ही विपरीत थी। जैसे भी क्या है, जीन पियाजे ने कहा कि जो बालक होता है जन्म से ही उसके अंदर विचार होता है, और उस विचार से क्या होता है, भाषा उत्पन्न होता है। पहले विचार आता है, तब उसके बाद क्या आता है, भाषा आता है। पहले क्या था, विचार आता, तब क्या था, भाषा आता। अगर छोटा सा बालक होता है, वह कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, फीलिंग रहती है, विचार रहता है। कौन कहा, जीन पियाजे ने कहा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में वही वाइगोत्स्की थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, बालक में भाषा आता है, भाषा के द्वारा वह क्या करता है, विचार सीखता है। पहले भाषा है तब विचार है, कौन का, वाइगोत्स्की। इसलिए जीन पियाजे और वाइगोत्स्की एक दूसरे क्या थे, अपोजिट थे। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है मैच्योरेशन, दूसरा होता है एक्सपीरियंस, तीसरा होता है सोशल इंटरेक्शन, और चौथा होता है इक्विलिब्रियम होता है। मैच्योरेशन का मतलब होता है, जैसे ही मैच्योरेशन को बोलते हैं, जीन भी बोलते हैं। जीन का मतलब होता है अनुवांशिक, जेनेटिक बोल सकते हैं। अब जैसे छोटा सा बच्चा होता है, कभी कभी छोटे बच्चे के पास इतना ज़्यादा दिमाग हो जाता है, लोग बोलते हैं गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। ये चाणक बच्चा है, 3 साल का 4 साल का बच्चा होता है, उसके पास मेमोरी हाई लेवल का होता है, मतलब उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास हुआ, छोटा सा बच्चा होता है, कैसे हो जाता है, तो देखा जाता है कहीं ना कहीं क्या होता है, उसके जेनेटिक्स आता है, डीएनए से आ जाता है। तो मतलब संज्ञानात्मक विकास के लिए कहीं ना कहीं क्या होता है, उसके जीन भी क्या होता है, प्रभावित करते रहते हैं। तो पहला फैक्टर होता है मैच्योरेशन, वह जीन होता है। दूसरा होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है फिजिकल वर्क की बोल सकते हैं। फिजिकल वर्क का मतलब उसकी क्रिया बोल सकते हैं, क्रिया विधि जो होता है। जैसा भी क्या होता है, एक्सपीरियंस के द्वारा या फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा जो व्यक्त होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मतलब उसका संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। जैसे भी क्या होता है, कोई भी बच्चा होता है, कोई काम करता है तो वह गलत करता है, वह अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं करता है, तो लेकिन वह कुछ ना कुछ तो सीख जाता है कि आखिर गलती क्या है। फिर से वह कार्य करता है, जब वह कार्य करेगा तो दोबारा गलती नहीं दोहराता है। और क्या करता है, ऐसे करते करते क्या होता है, वह सीख जाता है, मतलब वो क्रिया करके भी क्या करता है, उसके अंदर ज्ञान डेवलप हो जाता है, ज्ञान का भंडारण कर लेता है। तो आप दिखा था दूसरा फैक्टर क्या होता है, एक्सपीरियंस या फिजिकल
एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी या एक्सपीरियंस या क्रियाविद के द्वारा भी क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास का हो जाता है। तीसरा होता है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन को हम बोल सकते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, वातावरण। अभी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कहाँ पे कार्य करेगा, वातावरण में करता है, समाज में कार्य करता है। अब जैसे समाज के लोग रहते हैं वैसा वो क्या होता है, वहाँ में ढल जाता है। कहते ना, एक कहावत होती है कि किसी निर्बुद्ध व्यक्ति की प्रशंसा सुनने से बेहतर है किसी बुद्धिमान व्यक्ति की डांट ही सुना जाए। मतलब अगर आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहेंगे तो क्या होता है, आपके पास भी क्या होता है, बुद्धि डेवलप हो जाती है, आप अच्छे से आप भी बुद्धिमान हो जाते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा व्यवहार हो जाता है। मतलब क्या होता है, एक सोसाइटी जो होता है, इन्वायरमेंट जो होता है, समाज होता है, अगर आप उसके अंदर में कार्य करेंगे तो जैसा समाज से रहता है वैसा बन जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है सोशल इंटरेक्शन या इन्वायरमेंट भी क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ये सब तीनों जब उत्पन्न डेवलप हो जाता है एक इंसान के अंदर तो उसके अंदर क्या होता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था आ जाता है। साम्यावस्था का मतलब होता है, ऐसे एक क्या होता है, नेगेटिव थॉट होता है, एक होता है पॉजिटिव थॉट होता है। मतलब एक नेगेटिव ऊर्जा होता है, दूसरा क्या होता है पॉजिटिव ऊर्जा होता है। उनके बीच का जो होता है उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। तो इंसान क्या होता है, एक तरह का बैलेंस हो जाता है, इक्विलिब्रियम होता है, अपने आप को साम्य अवस्था में ला देता है, तो उसको बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। ये 4 फैक्टर होते हैं जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, जीन पियाजे ने उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है जन्म से एडल्ट तक, मतलब चाइल्डहुड से लेकर एडल्ट तक, उसको 4 स्टेज में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहला होता है सेंसरी स्टेज। सबसे पहला होता है सेंसरी नोट स्टेज होता है, जिसको बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। इसका होता है 0 से 2, मतलब ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलता रहता है। दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलता रहता है। तीसरा होता है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल का मतलब होता है ठोस संक्रिया अवस्था, मतलब 7 से 11 वर्ष तक चलता रहता है। चौथा होता है फॉर्मल स्टेज, जिसको बोलते हैं औपचारिक अवस्था, मतलब ये 11 से वयस्क अवस्था तक चलता रहता है। अब क्या होता है, जो पहला हमारा होता है, उन्होंने जो पहला बताया संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी नोट स्टेज होता है, उन्होंने इसमें 6 सब स्टेज बताए। ऐसे अभी क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। दूसरा होता है प्राइमरी सर्कुलर स्टेज होता है, सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज होता है, स्कीमेटा का होता है। चौथा होता है फिर टर्सरी स्टेज होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो मतलब 6 सब स्टेज में क्या होता है, कैटेगराइज होता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसके जो मुख्य पॉइंट होते हैं, जो मुख्य व्यू होते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, पहला पॉइंट होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब प्रतिवर्त क्रिया। प्रतिवर्त क्रिया का मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार भी ना हो, एक हमारी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। जैसे भी क्या होता है, हम ऐसे रहते हैं तो अचानक क्या होता है, अचानक कोई भी मतलब लकड़ी लेके या पेन लेके अचानक में अगर आंखें सामने करता तो हमारी आंखें क्या तुरंत क्या झपक जाती है। मतलब अचानक क्या होता है, कोई भी डेंजरस कंडीशन आता है तो आप एटोमस रिएक्शन करते हैं, ऑटोमेटिक इनीट होता है, स्वाभाविक होता है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो ऐसे छोटा सा जब बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है करीबन 3-4 महीने का होता है, तो सिर्फ उसके पास सकिंग कैपेसिटी डेवलप होता है, चूसने की कैपेसिटी डेवलप होता है। अगर उसके पास कुछ भी सामान रहेगा तो क्या करेगा, मुंह में डालेगा, उसको चूसने लगता है। अगर उसको उंगली मुंह में करेंगे तो क्या होगा, चूसने लगता है। इसी को उन्होंने बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है, प्रारंभ में बच्चे के पास क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्त क्रिया ही उत्पन्न होता है, डेवलप होता है। दूसरा उन्होंने बताया गोल डायरेक्टेड का मतलब होता है उद्देश्य युक्त क्रिया। गोल डायरेक्टेड का मतलब समझिएगा, जैसे भी क्या होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसके सामने कोई खिलौना रख दिया जाता है या कोई भी सामान, रंग बिरंगा सामान रख दिया जाता है, तो क्या करेगा, सामान को देखेगा और सामान आप जब हटा लेंगे तो क्या करेगा, सामान को वह पाने के लिए इधर उधर सामान को इधर उधर मतलब उलट पलट करेगा, सामान को लेना चाहेगा। मतलब उसका दिमाग जो होता है सिर्फ सामान पे ही रहता है, इर्द गिर्द नहीं सोचता, बल्कि क्या होता है, सामान पे ही वह कंसंट्रेट हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, गोल डायरेक्टेड होता है। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब वस्तु अस्थायी होता है।
चौथा होता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब था अनुकरण। तो छोटा सा बच्चा होता है, 1 साल का, 1.5 साल का या 2 साल का बच्चा जाता है, आप कहेंगे अगर उसको कुछ भी कहेंगे तो भी कुछ भी करने लगता है। मतलब अगर कुछ भी अगर बोलते हैं तो भी कुछ भी बोलने लगता है, मतलब आपका अनुकरण करने लगता है, बोलने लगता है। कंडीशन क्या होता है कि ऐसे भी क्या होता है, किसी का नाम लेंगे तो भी नाम लेने लगता है, जो आप कार्य करेंगे वही वो भी कार्य करने लगता है, मतलब आपका कॉपी करने लगता है, अनुकरण करने लगता है। ये चारों स्टेज मतलब चारों व्यूज होते हैं, कब आते हैं? 0 से मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच में होता है। इसको कहा गया संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोड स्टेज। हमारा नेक्स्ट स्टेज चलता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, या जिसको बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो होता है 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है इमिटेशन के द्वारा मतलब अनुकरण के द्वारा सूचकता को डेवलप कर लेता है। उसके अंदर क्या होता है, इमिटेशन के द्वारा सूचकता उत्पन्न हो जाता है, सिग्निफायर डेवलप हो जाता है। और यह सिग्निफायर 2 तरह का होता है। पहला होता है सिंबॉलिक थॉट, दूसरा होता है साइन। सिंबॉलिक थॉट का मतलब होता है संकेत और साइन का मतलब होता है चिन्ह। संकेत का मतलब क्या होता है, जैसे भी एक छोटा सा बच्चा होता है, वह रहता है, बैठा रहता है, तो जैसे ही अपनी मम्मी की आवाज़ को सुनता है तो अपने मन में मम्मी की प्रतिमा बना लेता है। वह सोचने लगता है कि मम्मी की प्रतिमा बना लेता है और मम्मी के बारे में सोचने लगता है। इसको बोलते हैं क्या? संकेत बोलते हैं। इसको कहा गया सिंबॉलिक थॉट। मतलब कोई भी छोटा बच्चा होता है, अगर किसी की भी आवाज़ सुनता है तो वैसा वो सोचने लगता है। दूसरा होता है साइन। साइन और संकेत में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे भी क्या, संकेत और साइन बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। साइन में एक तरह का अब्स्ट्रैक्ट सोच हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो सकता है। इसमें क्या होता है, बच्चा सोचने लगता है। इसमें क्या होता है, प्रतिमा बनाता है। इसमें क्या होता है, सोचने लगता है, मनन करने लगता है बच्चा। नेक्स्ट आप पॉइंट बोलेंगे प्री स्कूल स्टेज, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज को बोलते हैं प्री स्कूल स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा जब 3 साल का, 3.5 साल का होने लगता है तो बच्चे को क्या होता है, स्कूल भेजा जाने लगता है, स्कूल जाने लगता है, वहाँ सीखने लगता है, ABCD सीखने लगता है और क सीखने लगता है। ये सब होता है, मतलब प्री स्कूल स्टेज इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अब इसमें बात करेंगे, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है इंट्यूटिव थिंग, जिसको बोलते हैं अंतर्दर्शी। अंतर्दर्शी इसमें क्या होता है, जैसे छोटा जो बच्चा होता है वह क्या होता है, अब क्या होता है, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग को सीख जाता है। मतलब वह करीबन 5 साल का, 6 साल का जब होने लगता है तो क्या होता है कि वह मतलब जोड़ कहीं कहीं सीख जाता है, गुणा भी सीख जाता है, घटाना भी सीख जाता है। लेकिन उसके पास क्या था, इरिवर्सिबल थॉट नहीं होता है। लेकिन इसकी क्या होता है, लिमिटेशन होता है। उसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल थॉट नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, बच्चा क्या होगा, मतलब 2 + 2 = 4 होता है, सीख जाता है। बच्चे को ये ज्ञान हो जाता है कि 2 + 2 = क्या होता है, 4 होता है। लेकिन 4 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। ये बात तो समझ नहीं पाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल थॉट। और इसको क्या बोलेंगे, इंट्यूटिव थिंक। मतलब उसको क्या होता है, कहीं ना कहीं जोड़ घटाना गुणा भाग तो सीख जाता है। लेकिन अभी क्या होता है, 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन 4 में 2 से भाग करेंगे तो बराबर 2 आएगा। ये कैसे आता है, ये उसको समझ में नहीं आता। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल थॉट बोल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन या बोल सकते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन, मतलब उसके पास संरक्षण की क्षमता नहीं होती है। जैसे भी क्या होता है, बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमेशा झगड़ा करते हैं, सामान के लिए, खाने पीने के लिए झगड़ा करते रहते हैं। अभी क्या होता है, एक गिलास में एक छोटा सा गिलास होता है। जैसे भी क्या होता है, एक छोटा सा गिलास होता है। अभी क्या होता है, इसमें बिल्कुल पानी भर, इसमें मिल्क भरा है, इसमें क्या दूध भरा है। अब क्या हुआ, एक बड़ा सा गिलास है। अब क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है, इतना ही मतलब दूध भरा होता है, लेकिन ये क्या बड़ा सा गिलास है। अब क्या होता है, बच्चे को पूछा था कि कौन सा गिलास लोगे, ये कहेगा हम बड़े वाले में लेंगे, छोटे वाले को नहीं लेंगे। तो क्या कहता है, मतलब अभी देखा जाए तो इसमें क्या था, जितना दूध इसमें है उतना दूध इसमें भी है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। वह समझ नहीं पाता है, उसको ये लगता है कि बड़ा गिलास है, इसमें ज्यादा दूध होगा। इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, लेक ऑफ कंजर्वेशन। मतलब उसके पास मतलब कंजर्वेशन की कमी होती है, संरक्षण की कमी होती है। वह समझ नहीं पाता है कि जितना इसमें दूध है उतना इसमें दूध है, भले ही बर्तन क्यों ना बड़ा हो। उसको लगता है जो चीज़ बड़ी है उसमें बड़ा आएगा, जो चीज़ छोटी है उसमें छोटा आएगा। वह समझ नहीं पाता है। इसको बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन या बोल सकते हैं लेक ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट होता है सेमियोटिक फंक्शन।
सेमियोटिक फंक्शन का मतलब उसमें क्या होता है, लक्षणिक कार्य। लक्षणिक कार्य का मतलब होता है जो बच्चा होता है सिग्निफायर के द्वारा, सूचकता के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा वह लक्षणिक कार्य को सीख जाता है। वह जिस वस्तु को देखेगा उसको धीमे धीमे उसका अर्थ भी समझने लगता है। जैसे भी क्या होता है, फूल को फूल कहने के लिए जब माँ उसको अनुकरण करवाती है तो वह फूल और उसके अर्थ को समझ जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, लक्षणिक कार्य बोलते हैं। अब देखिए इसके जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है इसके दो लिमिटेशन होते हैं। लिमिटेशन पहला होता है एनिमिज्म होता है, मतलब जीववाद। इसको बोलते हैं क्या, जीववाद बोलते हैं। पहला इसका लिमिटेशन होता है एनिमिज्म होता है, जीववाद होता है। जीववाद का मतलब होता है, इसमें देखें कि जीववाद का मतलब ये होता है जैसे भी कोई बच्चा होता है, छोटे सा बच्चा होता है, क्या होता है उसके सामने गुड़िया रखी जाती है। तो गुड़िया क्या होती है, गुड़िया को मतलब गुड़िया को सजीव समझ लेता है। अगर गुड्डा है तो गुड्डा को सजीव समझ लेता है। उसको खाना भी खिलाएगा, नहलाएगा भी, कपड़ा पहनाएगा, मतलब उसको क्या समझता है, बिल्कुल उसको क्या जिंदा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीववाद बोलते हैं, एनिमिज्म। मतलब जो निर्जीव है उसको सजीव की तरह समझने लगता है, उसको उतना ही प्यार देता है। उसको जो एक जीव के साथ किया था, जो सजीव के साथ किया था, वही कार्य उसके साथ भी किया जाता है। उसी को बोलते हैं जीववाद या एनिमिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ईगोसेंट्रिशन। ईगोसेंट्रिशन का मतलब होता है आत्म केंद्रित। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, जैसे उसके सामने क्या, तभी जैसे अब आप बाइक पे रहते हैं या ट्रेन में रहते हैं, तो आप ट्रेन में जब जाएंगे तो क्या होता है, आपको लगता है कि पेड़ भी आपके साथ चल रहा है, तो मतलब उसको सच समझ लेता है। जो बच्चा होता है उसके बच्चा को यही लगता है कि जो सामने दिख रहा है यही सच है। अगर वो दौड़ रहा है तो पेड़ भी उसके साथ लगता है कि दौड़ रहा है, यही सच है। वो अगर वो कहीं जाता है तो लगता है कि उसके साथ सूर्य, तारे, चांद, सब मतलब सब उसके साथ जाते रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिशन। उसको वही मतलब उसकी अपनी थॉट को, अपनी विचार को सही मानता है, किसी दूसरे के विचार को नहीं मानता है। इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिशन या आत्म केंद्रित बोलते हैं। अब हमारा तीसरा स्टेज चलता है कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब ठोस संक्रिया अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलता रहता है। इसमें क्या होता है, अब बच्चा काफी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वह अब कुछ समझने लगता है, उसके पास लॉजिकल थॉट आ जाता है, वह अब कहीं ना कहीं क्या होता है, तार्किक सोच करने लगता है। वह जो है अब जोड़ घटाना गुणा भाग भी क्या होता है, सीख जाता है। अब उसको समझ में आ जाता है कि छोटा बर्तन है, ये बड़ा बर्तन है, बर्तन तो छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें जितना दूध है उतना दूध इसमें भी है, दोनों में दूध क्या बराबर है। उसको समझ में आता है, रिवर्सिबल थॉट हो जाता है। अभी यहाँ पे रिवर्सिबल थॉट नहीं डेवलप हुआ, अब क्या हुआ, समझ जाता है बर्तन बड़ा से मतलब नहीं होता, उसमें क्वांटिटी से मतलब होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे उसको क्वांटिटी का भी मतलब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी का मतलब नहीं समझ में आता है, वह मात्रात्मक रूप में नहीं सोच पाता है। यहाँ पे क्या होता है, उसको मतलब जो सामने दिखता है, सरफेस लेवल जो दिखता है उसी को समझता है। यहाँ पे लेकिन क्या होता है, क्वांटिटी रूप उसको समझ में आ जाता है, वो मात्रात्मक रूप में सोचने लगता है, मतलब उसको पास करता है रिवर्सिबल थॉट, रिवर्सिबल सोच उत्पन्न हो जाता है, मतलब डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट होता है डिसेंट्रिफिकेशन। अब डिसेंट्रिफिकेशन का मतलब वो अब समझने लगता है धीमे धीमे। जैसे यहाँ पे क्या होता है, मतलब अपने आप को ही, यहाँ पे आप देखें कि डिसेंट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अपने आप को ही सही मानना। अब क्या होता है, दूसरे की बातों को तर्क के आधार पर, तर्क के आधार पर क्या होता है, समझने लगता है। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रिफिकेशन। नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन। वह क्या करता है, वह कोई भी वस्तु है उसके भार के अनुसार, लंबाई के अनुसार, इसके आधार पर क्या होता है, मतलब क्लासीफाइड करने लगता है, सेपरेट करने लगता है। जैसे भी क्या होता है, छोटे छोटे हैं, ये बड़े छोटे छोटे हैं, मतलब छोटे छोटे हैं और क्या ऐसे छोटे हैं और भी ऐसे हैं। इसको क्या कर सकता है बच्चा, क्लासीफाइड कर सकता है, मतलब इसको एक साथ रख सकता है, इसको एक साथ रख सकता है, इसको साथ, मतलब उनकी शेप के आधार पर, साइज के आधार पर, उनके आकार के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, उनके रूप के आधार पर, मतलब वस्तुओं को वह अलग अलग कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन बोलते हैं या वर्गीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट होता है रिलेशनशिप, होता है संबंध। इसमें क्या करता है बच्चा, अब वह इतना डेवलप हो जाता है कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु में संबंध स्थापित कर सकता है। जैसे भी क्या होता है, अभी इसको यहाँ पे समझ में आता है कि 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन 4 में भाग करेंगे 2 से तो 4 2 कैसे है ये नहीं समझ में आता, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है उसको समझ में आ जाता है कि 4 में 2 से भाग पूरा 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा। मतलब ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच हैं, जुड़े हैं, संबंध है एक दूसरे में।
ये चीज़ें उनके अंदर क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। अब क्या हुआ, डेवलप हो जाता है, इसी को बोलते हैं रिलेशन। अब लास्ट वाला स्टेज चलता है फ्लेक्सिबल इफेक्टिव हाइपोथेटिकल। इसमें क्या होता है, उसके सोच में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है, वह बड़े नॉर्मल तरीका से, बड़े आसानी से वो सोचने लगता है, वह अमूर्त चिंतन करने लगता है, वह रीजनिंग लगाने लगता है, वह गलत सही का चुनाव करने लगता है, डिसीजन लेने लगता है। अब उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट होता है इफेक्टिव, वह तर्क के आधार पर, कारण के आधार पर वह बातचीत करने लगता है, उसके कार्य क्या होते हैं, प्रभावशील होने लगते हैं। नेक्स्ट होता है हाइपोथेटिकल, मतलब वह उद्देश्यवादी हो जाता है, वह उद्देश्यों पर चलने लगता है, उद्देश्य को मानने लगता है। इस प्रकार से क्या होता है, ये 4 स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका सेंसरी स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें कॉग्निटिव स्टेज में 4 टॉपिक्स, 3 टॉपिक या 4 टॉपिक बच जाते हैं, जो हमारा अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। जैसे भी क्या होता है, स्कीमा होता है, एकोमुलेशन होता है, एकोमोडेशन होता है, इक्विलिब्रियम होता है। ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ये आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर ये हमारा पढ़ाने का जो मेथड है आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें।